हेलो बच्चों, मैं हूं अब्बास अंसारी और अभी मैं आपको करा रहा हूँ 9th क्लास का पॉलिनोमियल चैप्टर है, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, 2.1 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो इंट्रोडक्शन है मैंने दे दिया है और उससे रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है मैंने बता दिया है। उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज है 2.1। पहला क्वेश्चन, विच आर पॉलिनोमियल, ये बताना है। विच आर पॉलिनोमियल, कौन सा बताना है, कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो इसके लिए मैंने ये बताया था कि पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, जो पावर है ना, एक्स पे पावर जो भी है, एक्स क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल। और एक्स पे पावर क्या होना चाहिए, जो पावर है ये होना चाहिए 1, 0 होना चाहिए, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पावर सिर्फ यही होना चाहिए, बस ये ध्यान रखो। फर्स्ट पार्ट है इसका 4x² माइनस 3x प्लस 7। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। यस, it is a polynomial with one variable x। ठीक है, ये हो गया। सेकंड, क्या ये पॉलिनोमियल है? y² प्लस √2। तो यस, इसका भी आंसर यस है। विथ वन वेरिएबल, विथ वन वेरिएबल y। देखो, ये नंबर है कांस्टेंट, √2 है, तो किसी नंबर पे रूट हो सकता है, जैसे √3, √2 या 2⁻², 5⁻3/5, ऐसे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी ये पॉलिनोमियल होगा, लेकिन वेरिएबल पे नहीं होना चाहिए। जैसे y² है ना, तो अगर y पे पावर 1/2 होता तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होता। जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर होता है तो फिर पॉलिनोमियल नहीं होता। ठीक है, नंबर पे रूट या कोई भी पावर हो सकता है। समझ में आ गया? थर्ड, 3√2t प्लस t√2।
देखो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट टी, इसका मतलब है टी रेज टू द पावर 1/2, और ये टी क्या है, वेरिएबल। तो वेरिएबल पे जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसमें से होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, 1/2 है ना, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है, नो। अगला क्वेश्चन है y + 2/y। तो ये वेरिएबल क्या है, देखो यहाँ पे ये वेरिएबल है, सिर्फ हमें वेरिएबल देखना होता है। वेरिएबल क्या है, नीचे है ना 1/y है यहाँ, और 1/y का मतलब होता है y रेज टू द पावर -1। तो ये पावर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया पावर। जबकि होना क्या चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, पावर शुड बी 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ऐसे होना चाहिए, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। फिफ्थ, x रेज टू द पावर 10 प्लस y रेज टू द पावर 3 प्लस t रेज टू द पावर 50। ये इसमें वेरिएबल कितने हैं, सिर्फ ये देखना है, ठीक है। देखो x y and t are three different variables, ठीक है। पावर तो ठीक है, लेकिन वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स है, लेकिन हमें चाहिए 1 वेरिएबल। तो आप ये लिख सकते हो कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। वन वेरिएबल का नहीं है ये आंसर, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो एक्चुअली मैं एक एक बात को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और इसकी वजह यह है कि ये एक्चुअली जो क्लास है वो रिकॉर्डेड वीडियो है। तो वीडियो क्लास में मैं तो रहूँगा नहीं ना, आपने खुद देखना है। तो एक एक बात अगर मैं बता देता हूँ तो मुझे लगता है कि इसको एक बार देखो, अगर एक बार में डाउट हो रहा है कहीं पे तो दूसरी बार, 2 बार देखो, 3 बार देखो, कम से कम इस क्लास को 2-3 बार देखो, ठीक है। तो चूंकि मैंने एक एक बात पे ध्यान दिया है तो अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ मैंने इसमें बता ही दिया है। कुछ भी शॉर्टकट में नहीं लिखा, स्टेप बाय स्टेप लिखा है, ठीक है। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या होता है, कोई भी नंबर जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है ना, जो कांस्टेंट लिखते हैं, वही है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो फर्स्ट में है
2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये अंडरलाइन कर दिया। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो 1 है यहाँ पे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल 1। फोर्थ, अंडर रूट 2x माइनस 1। इसमें तो एक्स स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा ना, इसमें आप ऐसे लिख सकते हो 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है मतलब 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल होगा 0। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल। One example each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। बाइनोमियल मीन्स, बाइनोमियल वैसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें दो टर्म्स होते हैं, 2x माइनस 3, ये बाइनोमियल है, इसमें दो टर्म्स है लेकिन डिग्री क्या है 35, तो x रेज टू द पावर 35 लिख दिया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, कुछ भी कांस्टेंट लिखो, आपकी मर्जी है, लिखना चाहते हो लिखो, वेरिएबल सिर्फ एक होना चाहिए, y रेज टू द पावर 100 हो गया ये आंसर। इसके पहले अगर कोई कांस्टेंट लगाना चाहते हो तो भी एक ही टर्म माना जाएगा, यानी मोनोमियल, ये मोनोमियल है। फोर, राइट द डिग्री। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पूरा क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूँ। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, इसका डिग्री बताना है। तो डिग्री क्या होता है, फिर से एक बार मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। डिग्री क्या होता है, डिग्री इक्वल होता है हाईएस्ट पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है, एक्स है, तो एक्स पे हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो यही डिग्री हो गया, डिग्री 3 हो गया इसका। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जैसे थर्ड पार्ट है 5 2 माइनस अंडर रूट 7, फोर्थ है 3। तो यहाँ देखो अब टी है ना, टी पे पावर क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब होता है 1, ये पावर 1 है, ठीक है। टी पे पावर क्या है, 1 है, तो इसका डिग्री होगा, हाईएस्ट पावर तो यही है, डिग्री 1 है। और इसके अंदर क्या है, फोर्थ में सिर्फ 3 है, तो इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो वेरिएबल जैसे x रेज टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 3 मल्टीप्लाई 1 एंड दिस इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर 0, ये हो गया। या जिसमें, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो ना, देखो पहले तो मैं बता देता हूँ कि डिग्री क्या है इसका, 0 हो गया। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि जिसमें वेरिएबल नहीं है, नो वेरिएबल, इट मीन्स डिग्री 0। वेरिएबल तो नहीं है ना, देखो इसके अंदर क्या है, देयर इज नो वेरिएबल, तो नो वेरिएबल, देयरफॉर इन्हें दिस इम्प्लाइज डिग्री क्या, दूसरी तरह से भी ऐसे भी बोल सकते हैं, डिग्री 0। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई, क्या क्लासीफाई करना है हमें, लीनियर, नंबर 2 क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, नंबर 3 क्यूबिक, पॉलिनोमियल, ये हमें बताना है, ये क्लासीफाई करना है। चलो कर देते हैं। ये डिपेंड करता है कि इसका डिग्री क्या है। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखो लीनियर में, लीनियर का डिग्री होता है 1, क्वाड्रेटिक का डिग्री होता है 2, क्यूबिक का डिग्री होता है 3। तो डिग्री से पता लगेगा लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। चलो इसका डिग्री लिखते हैं, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पावर कुछ नहीं है एक्स पे, तो इसका मतलब 1 है और 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो डिग्री इसका 2 हो गया। तो देयरफॉर क्या है ये, क्वाड्रेटिक। आ गया समझ में। सेकंड, सेकंड पार्ट है x माइनस एक्स क्यूब, डिग्री क्या है इसका, 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है ना वेरिएबल पे, तो डिग्री 3, देयरफॉर क्यूबिक। थर्ड y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, डिग्री, डिग्री 2 है, सो क्वाड्रेटिक, देयरफॉर क्वाड्रेटिक। ठीक है, ठीक इसी तरह से रिमेनिंग क्वेश्चन भी कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।